नमस्कार दोस्तों, रिलेशनशिप की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे लव मैरिज की। जी हाँ, ऐसी लव मैरिज जहाँ पर घरवालों की रज़ामंदी नहीं होती है और भागकर लड़का-लड़की शादी करते हैं यंग एज में, जहाँ पर उनको जीवन की मुश्किलातों का बिल्कुल भी पता नहीं होता, सिर्फ़ वो एक साथ जीने-मरने की कस्में खाते हैं और सोचते हैं कि हम साथ में रहेंगे, साथ में जिएँगे और साथ में ही मरेंगे। बट ये नहीं सोचते हैं कि जीवन में जीने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। जी हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट और उस केस में थोड़े टाइम के बाद उनका प्यार सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक-दूसरे पे गुस्सा, आक्रोश, लड़ाई-झगड़ा, उसके सिवा उनके बीच में बात करने के लिए और कुछ रहता नहीं है। उनके पर्सनल गोल्स जो कि वो हो सकता था कि अचीव कर पाते अगर थोड़ी बहुत सोच समझ कर स्टेप लेते तो। ना तो वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ना कपल गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और अल्टीमेटली काफ़ी केसेस में रिश्ते जो होते हैं वो टूट जाते हैं और अपने-अपने घर को वो वापस जाते हैं, जहाँ पर उनको अपने घरवालों से भी बहुत गुस्सा और आक्रोश और बहुत सारी जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। और कुछ केस में सर्वाइव भी कर जाते हैं ऐसी लव मैरिजेज़, जहाँ पर दोनों एक-दूसरे की ढाल बनकर खड़े होते हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट करके उस शादी को निभा जाते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर घरवालों की रज़ामंदी से लव मैरिज होती है। उस केस में भी देखा जाता है कि जो ये प्यार मोहब्बत जो होती है, वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे वो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, उस टाइम पे दूसरी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था जब आपको प्यार होता है, तब आपका दिमाग काम नहीं करता, आप अपने दिल से सुनते हैं और दिल से सोच समझ कर ही शादी कर लेते हैं। आपके माँ-बाप का सपोर्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन जब आप अपने-अपने लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, कपल गोल्स को नहीं अचीव कर पाते ज़्यादातर केसेज़ में, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़, आपकी पर्सनल ग्रोथ आपको आड़े आ जाती है, आप तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और फिर अल्टीमेटली एक-दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हैं। जो वाइफ़ होती है वो हस्बैंड पे और हस्बैंड होते हैं वाइफ़ पे और वो एक-दूसरे का गुस्सा जो जब उनको नहीं समझ में आता तो वो जाके माँ-बाप के एक-दूसरे के माँ-बाप पर निकालते हैं। बट क्या वो सही है? आखिर शादी तो आप लोगों ने अपनी रज़ामंदी से माँ-बाप को मनवा के करी थी, जिसमें माँ-बाप का योगदान सिर्फ़ हाँ मात्र बोलने का ही था। तो ऐसे केसेस में आपको ज़िम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। आखिर आपने प्यार भी तो खुद ही किया था और जीवन में साथ रहने का फ़ैसला भी आपने तो खुद ही किया था। तो फिर अपने माँ-बाप पर क्यों गुस्सा, एक-दूसरे के माँ-बाप पर क्यों गुस्सा निकालते हैं आप? कोशिश करें अपने जीवन के फ़ैसलों को खुद ही बैठकर प्यार मोहब्बत से, इत्मीनान से एक-दूसरे को स्पेस देके सुलझाएँ और कभी बहुत ही सीरियस इश्यू हो, तब जाके अपने माँ-बाप को इन्वॉल्व करें, ये सोच के कि लव मैरिज हमने करी है, ये फुल एंड फाइनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको निभाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश करें कि एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे का साथ दें, एक-दूसरे को सपोर्ट करें और एक ही टीम में रहकर कपल गोल्स को अचीव करें। नहीं तो क्या देखा जाता है कि आप 2 टीमें बना लेते हैं और एक-दूसरे के रिलेटिव्स को या माँ-बाप को या भाई-बहनों को कोसते हैं। तो एक ही टीम में रहिए और एक ही टीम में रहकर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। दोस्तों, my name is Neeta. I'm a counseling psychologist. I'm an astrologer, a tarot card reader and a numerologist. आगे और भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस को हम लेकर आएंगे, तो stay tuned with us, stay connected. Bye bye, take care, see you soon.